हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए समास का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और यह आपके सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि चतुरानन में कौन सा समास है। बताइए आप कौन सा होगा। कर्मधारय होगा, दिग्गु होगा, बहुब्रीहि होगा कि तत्पुरुष होगा। तो आपका राइट जाएगा बहुब्रीहि। आपका ये सी नंबर राइट जाएगा। ये सी नंबर बहुब्रीहि क्यों जाएगा समझिए। देखिए, बहुब्रीहि समास में आपका विशेष अर्थ निकलता है। तो देखिए, चतुरानन में क्या है, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, एक विशेष अर्थ निकाला। तो चतुरानन में कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास। क्योंकि बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जो विशेष अर्थ निकालता है। तो चतुरानन किसको कहेंगे, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी जब विशेष अर्थ निकाले और खास करके देवी देवता। तो आप ये याद रखिएगा, विशेष अर्थ, ठीक है, विशेष अर्थ, ठीक है, विशेष अर्थ और देवी देवता, और देवी देवता, ठीक है। जब विशेष अर्थ और देवी देवता, तो देखिए यहाँ चतुरानन ब्रह्मा जी को भी कहते हैं और विशेष अर्थ भी निकालता है। तो आप बहुब्रीहि समास को करेक्ट समझिएगा, आपका सी नंबर राइट जाएगा। अब आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, माता पिता में कौन सा समास है ये बताइए। दिग्गु होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययभाव होगा या बहुब्रीहि होगा। आप बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, आपका माता पिता हो जाएगा द्वंद्व समास। आप कहिएगा कि द्वंद्व समास क्यों हुआ। देखिए, ये बीच में देख रहे हैं ना हाइपन, एक तो ये रहे और दूसरा जैसे माता और पिता एक दूसरे का उल्टा रहे, बीच में ये योजक का चिन्ह रहे, ठीक है। और माता है तो पिता, जैसे लोटा है डोरी है, जैसे दाल है भात है, तो एक दूसरे का उल्टा। जैसे देखिए, माता और पिता एक दूसरे का उल्टा है और बीच में ये डैश का चिन्ह रहे, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या समझिएगा इसको, द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व का मतलब ये होता है विरोधी। जैसे देखिए, माता है और यहाँ आपका पिता है, एक दूसरे का उल्टा है और बीच में ये चिन्ह रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो बताइए माता पिता समास क्या हो गया आपका, द्वंद्व समास। क्यों द्वंद्व समास हुआ कि बीच में देखिए माता पिता का क्या है, ये चिन्ह है और माता पिता एक दूसरे का उल्टा है, इसीलिए आपका द्वंद्व समास गया। आपका आंसर भी राइट हो गया। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कन्यादान में कौन सा समास है। बताइए आप, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, दिग्गु होगा कि तत्पुरुष होगा। बताइए। तो आपका राइट जाएगा तत्पुरुष। अब आप कहिएगा तत्पुरुष क्यों है, तो भाई तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे देखिए कन्यादान, तो क्या हुआ, कन्या का दान। देखिए समझिए आप, कन्या का दान, कन्या का दान। तो देखिए ये का देखिए कारक है ना, और ये चिन्ह देखिए इसमें कन्यादान में लोप है, खत्म है। तो कन्यादान, कन्या का दान, ये का जो कारक है ये खत्म है, इसीलिए आपका ये क्या है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है फ्रेंड्स, इसीलिए कन्यादान आपका क्या है, तत्पुरुष समास। तो कन्यादान कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्यों है, क्योंकि कन्यादान में कन्या का दान, ये जो कारक का विभक्ति है ये लोप है, इसीलिए कन्यादान आपका तत्पुरुष व डी राइट हुआ। अब देखिए आपके स्क्रीन पर है, नवग्रह में कौन सा समास है। समझिए, नवग्रह में कौन सा समास आपका, दिग्गु होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा कि कर्मधारय होगा। बताइए आपका कौन सा राइट होगा। तो देखिए, नवग्रह में आपका ये हो जाएगा दिग्गु भाई साहब। ये दिग्गु क्यों होगा समझिए। देखिए, आपका दिग्गु समास में अगर पूर्व पद आपका संख्यावाचक रहेगा, ठीक है। तो देखिए नवग्रह, ये नवग्रह क्या हुआ, 9 ग्रहों का समूह। देखिए 9 ग्रहों का समूह, ध्यान से समझिए आप, 9 ग्रहों का समूह, यानी 9 ग्रहों का समाहार। तो देखिए इसमें पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है, 9 आ गया ना,
संख्यावाचक। अगर पूर्व पद संख्यावाचक होगा तो दिग्गु जाएगा आपका राइट एज गया। अब देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, नील कमल। बताइए नील कमल में समास बताइए क्या होगा, दिग्गु होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा। भाई ये आपको बताना है। तो आपका नील कमल हो जाएगा कर्मधारय। अब देखिए ये कर्मधारय क्यों होगा ये आपको समझना। कर्मधारय में जब आप इसको विग्रह कीजिएगा, तोड़िएगा, तो आपका ये रहना चाहिए हाइजो, हाइजो, ठीक है, समझिएगा, हाइजो और के समान, और के समान अगर आ जाएगा तोड़ने के बाद तो आप क्या समझिएगा कि ये जो है कर्मधारा है। तो नील कमल क्या हो गया, नीला हाइजो कमल। देखिए नील कमल क्या होगा, नीला, नीला हाइजो कमल, नीला हाइजो कमल, नीला हाइजो कमल। तो नीला हाइजो, नीला हाइजो कमल, तो हाइजो आ गया ना। तो अगर हाइजो आ जाएगा या के समान आ जाएगा तो आपका कर्मधारय जाएगा। तो नील कमल में आपका ये सी राइट जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या है, महापुरुष। इसमें बताइए आपका समास क्या होगा, बताइए बहुब्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा कि तत्पुरुष होगा कि अव्ययीभाव होगा। देखिए अगर समास को आप तोड़िएगा और तोड़ने के बाद हाइजो या के समान आएगा तो महापुरुष, तो क्या हो जाएगा महापुरुष, यानी महापुरुष को तोड़िएगा तो महान हाइजो पुरुष। इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए महान हाइजो पुरुष, महान हाइजो, देखिए हाइजो, महान है जो पुरुष, महान हाइजो पुरुष। देखिए हाइजो आ गया ना। जहाँ हाइजो आ जाए भाई साहब तो क्या होगा बताइए, वो आपका क्या होगा, कर्मधारय होगा। इसलिए महापुरुष आपका कर्मधारय जाएगा। तो महापुरुष क्या हो गया, कर्मधारय। अब देखिए आपके पास क्या है, हानि लाभ में आपका कौन सा समास होगा बताइए। सबसे पहले देखिए ये चिन्ह, देखिए ये देख रहे हैं डैश का चिन्ह, सबसे पहले ये, और ये देखिए एक दूसरे का उल्टा, हानि का उल्टा लाभ। देखिए इसमें द्वंद्व हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम द्वंद्व समास कहेंगे। तो द्वंद्व समास आप कैसे समझिएगा, बीच में आपका ये डैश चिन्ह रहेगा, योजक का चिन्ह रहेगा, और यह एक दूसरे का उल्टा रहेगा। जैसे हानि है और लाभ है, उल्टा है और ये चिन्ह रहेगा। तो आपका ये द्वंद्व गया डी नंबर। अब देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि घनश्याम में कौन सा समास है बताइए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना घनश्याम। देखिए ये आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसमें अगर आपका हिंदी का पेपर होगा तो आपको समास देखने को मिलेगा ही। तो समझिए घनश्याम में कौन सा समास है बताइए, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा कि दिग्गु होगा। तो आपका जाएगा कर्मधारय। अब देखिए इसका जब आप विग्रह कीजिएगा, इसको जब तोड़िएगा तो घनश्याम मतलब घन के तरह श्याम या घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। श्याम कैसा है भाई, घन के तरह। तो घन के समान श्याम, के समान या हाइजो, तो वह क्या चला जाएगा, कर्मधारय की तरफ जाएगा। अगर आपको विग्रह करने पर हाइजो या के समान मिले तो वह क्या हो जाएगा, कर्मधारय। तो घनश्याम, घन के समान श्याम आपका कर्मधारय जाएगा बी नंबर। अब आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा पाप पुण्य में कौन सा समास है बताइए। देखिए आपका द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा, देखिए सबसे पहले ये चिन्ह, ये डैश का चिन्ह मिलेगा और उल्टा। देखिए पाप है, पाप है ना, तो पाप का उल्टा देखिए क्या होगा, पुण्य होगा। तो एक दूसरे का उल्टा रहे और बीच में ये जो चिन्ह है डैश का वो मिले तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व चला जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है चौराहा, और बताइए चौराहा आपका कौन सा समास है, फटाफट बता दीजिए। देखिए आपका चौराहा हो जाएगा दिग्गु समास।
ए नंबर का। आप कहिएगा कि ये दिग्गु क्यों हुआ भाई, तो देखिए अगर पूर्व पद संख्यावाचक हो तो देखिए चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह, जो बोलिए देखिए आपका पूर्व पद क्या आ गया, संख्यावाचक, ये चार आ गया ना। तो अगर पूर्व पद आपका संख्यावाचक होगा तो दिग्गु जाएगा। देखिए चौराहा, चार राहों का समाहार या चार रास्तों का समूह, तो आपका ये दिग्गु चला गया। अब आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिख रहा है, मृगनयनी में समास बताइए आपका क्या होगा। देखिए आपका यह चला जाएगा कर्मधारय समास, सी नंबर। अब आप कहिएगा कर्मधारय क्यों हुआ, तो जरा हम आपको समझाते हैं। देखिए इसका विग्रह कीजिए और विग्रह करने पर अगर आपको हैजो या के समान अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय। मृगनयनी तो क्या होगा, मृगनयनी यानी मृग जैसे नेत्र वाली, यानी मृग के समान, यानी मृग के समान, मृग माने हिरण होता है, मृग के समान नेत्र, मृग के समान नेत्र। तो मृग के समान हाइजो या के समान, तो मृगनयनी को जब हम विग्रह किए तो मृग के समान नेत्र आया तो के समान आया ना, इसलिए कर्मधारय हो गया। अब आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिख रहा है, चंद्रमुखी में समास बताइए। आप फटाफट बता दीजिए कि यह चंद्रमुखी कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है कि दिग्गु है, बताइए। आपका राइट जाएगा कर्मधारय। क्यों जाएगा, तो देखिए इसको विग्रह करते हैं। चंद्रमा के समान है जो मुख, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान है जो मुख, के समान है जो मुख, है जो मुख। तो अगर हाइजो आ जाए, हाइजो या के समान, तो चंद्रमा के समान जो मुख होगा वही तो चंद्रमुखी होगा ना, तो आपका कर्मधारय चला जाएगा। अब देखिए आपके सामने क्या आ गया, अठन्नी। अब अठन्नी तो चलता भी नहीं है लेकिन पहले चलता था, अठन्नी। तो अठन्नी में कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा कि दिग्गु होगा। आपका राइट जाएगा ये डी नंबर का दिग्गु। क्यों, क्योंकि अठन्नी, अठन्नी में देखिए अठन्नी, अठ, देखिए पूर्व पद क्या हो रहा, संख्यावाचक। अगर पूर्व पद संख्यावाचक आ जाएगा, आठ आनाओं का समूह अठन्नी हो गया, आठ आनाओं का समूह, आठ आनाओं का समूह या समाहार। ठीक है, तो देखो पूर्व पद क्या आ रहा, संख्यावाचक, आठ आ रहा है ना, तो ये दिग्गु जाएगा। अब देखिए भाई, अब ये बताइए त्रिनेत्र में समास होगा, बहुब्रीहि दिग्गु द्विंद की कर्मधारय है, बताओ क्या होगा। आपका राइट जाएगा बहुब्रीहि, क्योंकि देखो बहुब्रीहि में विशेष अर्थ निकलता है और खास करके देवी देवता। तो देखिए इसमें विशेष अर्थ भी है, विशेष अर्थ है और आपका देवी देवता, ये दोनों चीज़ आ जाएगा। देखिएगा, देखिए जिसका तीन नेत्र हो, और तीन नेत्र किसका है बताइए, शिव जी के हैं कि नहीं। जब तीसरा नेत्र खोला था दुनिया जलाने लगा था ना, तो त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र जिसके तीन नेत्र हो, विशेष अर्थ में क्या होगा, शिव, और देवी देवता भी आ गया, देवता आ गया, तो आपका बहुब्रीहि जाएगा राइट। अब देखिए नरोत्तम कौन सा समास है बताइए आप, नरोत्तम कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है कि अव्यय भाव है, तो आपका राइट जाएगा ए नंबर का कर्मधारय। अब कर्मधारय क्यों जाएगा, देखिए अगर आपका विग्रह करने पर हाइजो या के समान आए तो समझ लीजिए कर्मधारय। नरोत्तम क्या हुआ, नरौ में हाइजो उत्तम, देखिए नरौ में, नरौ में हाइजो उत्तम, नरौ में हाइजो, हाइजो उत्तम, हाइजो, हाइजो और के समान अगर आ जाएगा तो कर्मधारय होगा, आपका ए नंबर राइट जाएगा। अब देखिए आपके पास आ गया भरण पोषण।
अब बताओ भरण पोषण में कौन समास होगा? दिग्गु होगा कि कर्मधारय होगा कि द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष होगा? बताओ भाई, भरण पोषण में क्या होगा? तो आपका द्वंद्व होगा। क्यों होगा? सबसे पहले देखिए ये चिन्ह आ गया ना, यानी ये डैश का चिन्ह, और ये देखिए भरण और पोषण, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट भी आ रहा है, ठीक है, समझिए। और ये चिन्ह, तो ये आपका चला जाएगा द्वंद्व समास। अब देखिए ये पंचांग में कौन समास होगा? देखिए पंचांग में आपका हो जाएगा द्विगु। क्या हो जाएगा? पूर्व पद संख्यावाचक। देखिए पंचांग, पंच, ये पंच मतलब पांच, संख्यावाचक आ गया ना, और संख्यावाचक आ जाएगा तो क्या होगा? दिग्गु होगा। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, घुड़सवार में कौन सा समास होगा? बताइए आपका क्या होगा? अव्ययीभाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा? तो देखिए आपका राइट जाएगा तत्पुरुष। क्यों जाएगा? क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे घुड़सवार क्या हो गया? घोड़े पर सवार। देखिए यहाँ घुड़सवार में जो है क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार। तो देखिए यहाँ घुड़सवार में, देखिए ये घुड़सवार, यहाँ जो कारक चिन्ह है ये आपका लोप है, ये तत्पुरुष हो जाएगा। अब आपको बताना है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। देखिए आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? एक विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है, और देवी देवता। देखिए चतुर्भुज क्या हो गया? चार हैं जिसकी भुजाएं, चार हैं जिसकी भुजाएं, चार हैं जिसकी भुजाएं, चार हैं जिसकी भुजाएं, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा? विष्णु। अर्थात क्या हो जाएगा? विष्णु, ठीक है। तो देखिए विशेष अर्थ निकाला ना, चार है जिसकी भुजाएं, तो विशेष अर्थ क्या निकाला? विष्णु। और देखिए देवी देवता, देवता आ गया तो बहुब्रीहि हो गया। अब बताना अनुरूप। अनुरूप में समास बताइए। देखिए आपका ये हो जाएगा अव्ययीभाव। क्या होगा? अव्ययीभाव समास का यदि प्रारंभ में उपसर्ग रहे, और उपसर्ग में यथा रहे, आ रहे, अर रहे, अनु रहे, निर रहे, प्र रहे, प्रति रहे। तो देखिए यहाँ प्रारंभ में उपसर्ग आ गया। देखिए अनु, अनु, ये अनु क्या? उपसर्ग। अगर शुरू में अगर उपसर्ग आ जाता है तो अव्ययीभाव होता है। अब कहता है किस शब्द में अव्ययीभाव समास है, आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिए यथावसर, चक्रपाणी, चौराहा, नीलकमल। तो देखिए आपका यथावसर अव्ययीभाव, यानी देखिए इसमें प्रारंभ में उपसर्ग यथा, देखिए यथा आ गया ना, यानी शुरू में अगर उपसर्ग आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। आपका ए राइट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।